किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, पेट को भरने के लिए भोजन की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ नया पाने के लिए रेगुलर लर्निंग की ज़रूरत है, कुछ सीखने की ज़रूरत है। अगर हम सीखते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और नहीं सीखते हैं तो वहीं रुकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुजाहिद बागवान और मैं आज आपके साथ में लर्निंग की इम्पोर्टेंस बताने आया हूँ कि लर्निंग हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है, आखिर हम लर्निंग क्यों सीखें और लर्निंग कहाँ से सीखें। लर्निंग क्या है? लर्निंग एक स्किल है, लर्निंग एक हुनर है जिसे हम सीख सकते हैं और लर्निंग हमें पिछले पायदान से एक अगले पायदान तक ले जाती है। हर वो चीज़ लर्निंग है जिसे हम सीखते हैं और पहले से बेटर कर लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द लर्निंग। यानी हर एक वो चीज़ जिसे हमें पहले नहीं आती थी और ये आती थी तो उससे बेटर अब हो चुकी है, वो सारी चीज़ें लर्निंग है। लर्निंग हम हर जगह से सीख सकते हैं। लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल, लर्निंग इज़ अ ऑल साइड। लर्निंग को हम अपने पेरेंट्स से सीख सकते हैं, अपने टीचर से सीख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। यानी लर्निंग हमें कहीं नहीं छोड़ती है। लर्निंग को हम प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। अगर हम रेगुलर किसी चीज़ को लगातार करते जाते हैं तो उसमें एक नया इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। यानी आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रेगुलर कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है। अगर आपके पास में कंसिस्टेंसी है तो आप ग्रो करोगे। आपके मन में किसी को पाने की चाह है तो आप ग्रो करोगे। लहरों के सहारे नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे ना अखरता है। उसके मन में एक नया विश्वास भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप सीखते रहिएगा। अगर आप सीखते रहेंगे तो आपको नए नए आयाम खुलते रहेंगे। अगर आप लर्निंग करेंगे तो आपको अर्निंग के सोर्स बढ़ते जाएंगे। अर्निंग डिपेंड करती है आपकी लर्निंग पर। अगर आपकी लर्निंग 50,000 रुपये वाली है तो आपको अर्निंग भी 50,000 रुपये वाली मिलेगी। अगर आपकी लर्निंग 1,00,000 रुपये वाली है तो आपकी अर्निंग भी 1,00,000 रुपये वाली होगी। ये डिपेंड करता है जी आप पर कि आप अपने आप को किस आईने में देखते हैं। आपको 2 चीज़ें ज़रूरी होती है, एक तो किसी चीज़ के बारे में सोचना और दूसरा उसके बारे में एक्शन लेना। आपने क्या सोचा है, सोचने से ही नहीं मिलेगा, उसको करने से मिलेगा। और आप सिर्फ करते ही करते जाएं लेकिन सोचे ना कि यार इससे क्या मिलेगा, तो भी नहीं। 2 डायरेक्शन होनी चाहिए। पहला, आपको मालूम हो कि मुझे पाना क्या है। सपोज़ आपको कहीं जाना है, दिल्ली जाना है, तो सबसे पहले आपके माइंड में आया दिल्ली, तो आपको क्लियरेंस है कि मुझे वहाँ जाना है। आपके माइंड में दिल्ली आया लेकिन आपके माइंड में क्लियर हो चुका है मुझे वहाँ जाना है। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा कि आपको सर्च करना है उसका वे, उसका रास्ता किधर से है। अगर आप रास्ता आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दिल्ली इस रास्ते से जाया जाता है तो आप का आधा काम हो गया। आप आधे सक्सेस हो चुके हैं अगर आपको मंजिल पता है और उसके रास्ते पता है। लेकिन ये आधी प्रोसेस आधी हो जाएगी अगर आपने तीसरा स्टेप नहीं लिया तो। इसी तरह हमारी ज़िंदगी की जर्नी में होता है, हमारी लाइफ को डिसाइड करते वक्त होता है कि हम आधे तक पहुंच जाते हैं लेकिन तीसरा स्टेप नहीं करते हैं। वो क्या है? इसको जानने का मीडियम, रास्ता देखा, गोल देखा, लेकिन इसका मीडियम क्या है, हम किसके थ्रू वहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्या साधन है, कौन सा व्हीकल चूज़ करेंगे जिसके थ्रू हमें पहुँचना है। व्हीकल होना ज़रूरी है। व्हीकल है, उसके बाद भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। क्या?
उस व्हीकल में पेट्रोल होना चाहिए, उसके अंदर फ्यूल होना चाहिए। ठीक उसी तरह ये रूल हमारी ज़िंदगी में लागू होता है कि हमें कुछ करने से पहले हमारे देखना है कि हमें किस लेवल तक जाना है, हमारी अचीवमेंट क्या है, हमारा गोल क्या है। वो पाने के बाद उसको एरिया देखना कि मुझे इस मेरे गोल को किस एरिया के थ्रू आइडेंटिफाई करना है, किस एरिया के थ्रू अचीव करना है। अचीव तो करना है, लेकिन कौन सा एक मीडियम चुनो, कौन सा रास्ता है, उस रास्ते को। फिर रास्ते के बाद आप उसके बाद में एक्शन करते नहीं करते उसके ऊपर। आपके पास ये व्हीकल है या नहीं है, आपके पास में प्रैक्टिस है या नहीं है। प्रैक्टिस आएगी कहाँ से? आपके अंदर एनर्जी कितनी है, आपके अंदर फ्यूल कितना है। फ्यूल कहाँ से आता है? फ्यूल आता है इंटरेस्ट से। आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं है? इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। और आप लर्निंग कीजिएगा, अर्निंग कीजिएगा, बढ़ते रहिएगा, बढ़ाते रहिएगा, सीखते रहिएगा, सिखाते रहिएगा। थैंक यू, विश यू ऑल, आई लव यू ऑल।